हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की आज अपनी तीसरी क्लास है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तो इसका मीन्स ये है कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा हार्डवर्क करोगे, और जिस एग्ज़ाम को आप क्रैक करोगे, जितनी बड़ी आप एग्ज़ाम लेकर चलोगे कि हमें यूपीएससी करना है, आरएस करना है, एसएससी सीजीएल करना है, उतनी ज़्यादा आपको मेहनत की आवश्यकता होगी, हार्डवर्क की आवश्यकता होगी। और आप ये तो सोच लिए, जब अपन इतनी बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो छोटा लेवल तो ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है, और इन सब एग्ज़ाम्स के लिए ये होना ज़रूरी है। आप देखते हो यूपीएससी के अंदर पहले वो पेपर, मैथ वाला पेपर क्लियर होना ज़रूरी होता है। आरएस के अंदर भी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग, क्योंकि वो पार्ट अपन स्कोर कर लेते हैं, तो कम से कम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनके अंदर तो ये भी होता है कि क्या पता कौन सी जगह से एक दो क्वेश्चंस, मतलब 5 से 10% क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं जो कि अपन को हवा ही नहीं लगती है। लेकिन मैथ्स के अंदर ऐसा है, यदि वो आता है, पढ़ा है अपन ने अच्छे से, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो अपन इजीली उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे अपने रैंकिंग बनने के, अच्छी रैंक बनने के, क्लियर होने के आसार ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो, कल मैंने आपको ये 3 क्वेश्चंस दिए थे, तो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर आपने निकाल लिए होंगे। ठीक है, तो देखो मैं सॉल्व करके बताती हूँ, आप लोग मैच कर लेना। वेरी सिंपल, मैंने क्या बताया था एक बार मैं वो रिकॉल करवा देती हूँ स्टार्ट से। फर्स्ट कंडीशन अपने चल रहा है यहाँ पे नंबर सिस्टम। नंबर संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने स्टार्ट में आपको क्या बताया था, नंबर सिस्टम उसके अंदर टॉपिक चल रहा था पहला वाला यूनिट डिजिट। क्या चल रहा था? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट या क्या बोलते हैं इसको, इकाई अंक, ये ज्ञात करना। उसका एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, एसएससी के अंदर भी आता है, एसएससी सीजीएल के अंदर आता है, यूपीएससी में भी आता है, ये आरएस में भी आता है। तो ये जो भी जितनी भी एग्ज़ाम है, कई बार छोटे लेवल के एग्ज़ाम्स में, पीटीटी, कुछ भी एग्ज़ाम्स में ही आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको ये बताया था कि ऐड करा अपन ने, कोई 3, 4, 5 नंबर सबको ऐड किया। उन्हें ऐड करने के बाद में कैसे आपको यूनिट डिजिट निकालनी है, मतलब लास्ट जो अंतिम अंक है उन सब अंकों को आप ऐड कर लेते हो। ऐड करने के बाद में जो लास्ट अंक मिलता है, अंतिम अंक मिलता है, वही क्या कहलाता है? यूनिट डिजिट कहलाता। सिमिलर ऐसा ही अपन ने किस में पढ़ा था? मल्टीप्लाई में पढ़ा था। और ऐसा ही अपन ने किस में पढ़ा था? माइनस में पढ़ा था। माइनस के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, यदि नंबर कोई नेगेटिव में मिलते हैं तो आप क्या करो, 10 माइनस वो जो भी नंबर है नेगेटिव में वो कर दो। जो भी आपको मिलता है तो वो क्या कहलाता है? उसका यूनिट डिजिट कहलाता है। फिर अपन ने क्या किया था, सारे प्लस हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, माइनस हुआ, इन तीनों को कंबाइन करके सॉल्व किया था। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने क्या बताया आपको, कल की क्लास में क्या बताया था कि कोई भी संख्या आपको दे रखी है, कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी है, उसकी पावर कुछ भी, कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई है, तो उस कंडीशन में यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करें। तो इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो उस कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था कि यूनिवर्सल नियम है कि 4 से डिवाइड कर दो, मतलब 4 का भाग लगा दो। 4 का भाग लगाने के बाद में जो भी आपके पास में रिमाइंडर, मतलब शेष फल बचता है, उसको पावर में लिखकर सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद में क्या मिलेगा? यूनिट डिजिट या अंतिम अंक मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था, वहाँ पे 3 भागों में नंबर्स को डिवाइड कर दिया था। 3 भागों में कौन कौन से? पहला 0, 1, 5 और 6। तो उसमें मैंने आपको सॉल्व करके बताया था कि 0 आ जाए, चाहे 1 आ जाए, चाहे 5 आ जाए, चाहे 6 आ जाए, इसकी पावर में कुछ भी आए, कितना भी बड़ा नंबर आए, तो हमेशा जो यूनिट डिजिट होती है, अंतिम अंक होता है, वो यही मिलता है।
फिर उसके बाद में थर्ड कंडीशन पे पहुंचे थे। थर्ड के अंदर मैंने क्या बताया था, 4 और 9 की कंडीशन। यदि 4 की पावर क्या आती है, विषम आती है, या इसको बोलते हैं ऑड। 4 की पावर विषम आए चाहे ऑड आए, तो यदि 4 की पावर विषम या ऑड आता है तो आपको यूनिट डिजिट हमेशा क्या मिलता है, 4 ही मिलेगा। और यदि 4 की पावर सम आता है या इवन नंबर आता है तो वहाँ पे क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट 6 मिलेगा, 6 मिलेगा, ये कल बताया था। इसके बाद में इन नंबरों को हटाने के बाद में क्या नंबर बचते हैं, 2 बच गया, उसके बाद में 3 बच गया, उस 4 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ पे आ गया, 7 बच गया, 8 बच गया, ठीक है। फिर उसके बाद में 9 आ गया और 10 का 0 यहाँ। तो ये नंबर्स आए, इन नंबर्स की पावर कुछ भी आए तो आपको यूनिवर्सल नियम 4 से डिवाइड करना है। ये आपको कल यहाँ तक बताया था। उसके बाद में क्वेश्चंस किए थे, सॉल्व किया था ये कंडीशन। उसके बाद में मैंने आपको कल ये 3 एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है। तो इनको देखो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, आधार दोनों का समान है, 124 124, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधार कुछ भी हो, कोई ज़रूरी नहीं समान हो, अलग अलग कुछ भी हो। मेन कंडीशन आपको क्या देखनी है, पावर। पावर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 372। 372 क्या होती है, सम। मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी, उनको अप्लाई करो। 4 की पावर में यदि क्या है, सम संख्या है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, क्या आता है, सम संख्या आती है। तो जैसे आपको याद नहीं रहता है तो सम संख्या दिमाग में ध्यान रखो, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 मतलब 16, 16 का मतलब अंतिम अंक कैसा कितना हो गया, 6, ठीक है। तो अंतिम अंक क्या हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा, यहाँ निकाल लेते हैं 6, ठीक। फिर उसके बाद में क्या है, 373, 373। तो ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है। अब विषम संख्या है तो मैंने आपको क्या लिखवाया था, विषम संख्या। यदि आपको याद नहीं है, याद करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आप ऐसे ध्यान रखो, विषम संख्या मतलब 4 की पावर 1। 4 की पावर 1 का मतलब क्या मिलता है, 4। 4 का मतलब क्या हो गई, यूनिट डिजिट क्या हो गई, 4, क्योंकि अंतिम अंक से मतलब है अपन को। तो 6 और 4 को आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 का अंतिम अंक क्या आ गया, 0, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो गई, 0। फिर उसके बाद में यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसमें देखो ना, इसके अंदर 0 1 5 6 ये है, ठीक है ना। इसके पास में क्या है, 4 9, ये कौन सा नंबर है, 7। अब 7 जब नंबर आते हैं तो उसकी पावर कुछ हो तो उसमें क्या करते हो, आप 4 से डिवाइड कर देते हो। अब 95 में को आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या कंडीशन हो जाएगी, 4 तिया 12। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ठीक है। देखो भाग लगा के देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस की वो होती है। प्रैक्टिस जैसे जैसे होगी तो इजीली आप ऐसे ही हाथों में ही, मतलब बिना पेन उठाए आराम से कर सकते हो। 4 दूनी का 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 5, और यहाँ पे क्या करोगे आप, 4 तिया 12, 4 चौक 16 होगा, 4 तिया 12 12, मतलब रिमाइंडर क्या बच गया, 3 बच गया। क्योंकि मैं 0 लेवल से पढ़ा रही हूँ तो ये चीज़ें भी मैं बता रही हूँ। बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन क्या होता है कि प्रैक्टिस में चीज़ें नहीं होती है तो ये डिवाइड वगैरह ही में ही अपन गलती कर देते हैं। हाँ, एग्जाम में जाकर 2 2 5 हो जाते हैं। तो वो चीज़ है कि प्रैक्टिस अपनी होगी तो इजीली अपन सॉल्व कर लेंगे, कोई गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। अब 7 की पावर 3, इससे कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको बताया लास्ट अंक से ध्यान रखो। 7 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 49। 7 की पावर 2 और इंटू में 7, इंटू में 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 18 27 36 45 54 63, ठीक है। 63 9 7 63 मतलब कितना हो गया, 3, ठीक। अंतिम अंक कितना हो गया, 3। तो इसका अंतिम अंक क्या हो जाएगा, 3। फिर उसके बाद में क्या करोगे, 39 में यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है तो 39 कौन सा नंबर है, विषम। विषम नंबर में क्या होता है, 4 की पावर 1, ध्यान रखो 4,
तो माइनस का कितना हो गया 4, बीच में क्या दे रखा है माइनस, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे क्या मिलेगा -1। -1 मिल रहा है, इसका मीन्स क्या हो गया, मैंने क्या बताया था 10 में से किसको घटा दो, जो आपके पास में आ रहा है 10 - 1, तो कितना आ जाएगा आंसर 9। तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 9 हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ देखिए 5 की पावर 239, मैंने आपको क्या बताया था 5 की पावर कुछ भी आ जाए तो हमेशा क्या मिलता है 5 ही मिलता है। 4 की पावर कैसी है विषम संख्या, तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा। आगे वाले को देखो मत हो, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो 20 आ गया। अब 20 लास्ट डिजिट क्या हो गई 0, अब 0 को यहाँ पे कुछ भी आ जाए मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके आंसर, पहले वाले का आंसर हो जाएगा आपका 0, सेकंड वाले का हो जाएगा 9 और थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा आपके 0। फिर भी चेक कर लो कोई दिक्कत आती है। 95 में किससे डिवाइड करोगे आप 4 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे 2 बार, यहाँ पर 1, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे आप भाग लगाओगे 4 तिया 12 मतलब यहाँ पे 3 यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचेगा, फिर रिमाइंडर 3 बचेगा तो 7 की पावर 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में 9 7 63 का मतलब यहाँ पे कितना हो गया 3। तो यहाँ पे आ गया आपके पास में कितना रिमाइंडर, क्या बच गया आपके पास में रिमाइंडर 3, और यूनिट डिजिट कितनी आ गई आपके पास में 3 आ गई। अब 3 को 4 की पावर कितनी है 39, 4 की पावर 39 है, तो 4 की पावर यदि विषम होती है तो वही मिलता है आपको, क्या मिलेगा 4 की पावर विषम का मतलब 4 माइनस का 4, 3 - 4 करोगे तो -1 आएगा, 10 में से -1 गया तो कितना बच गया 9, तो ये 9 इसका यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना आप बुक्स में से, और जो भी आए हुए हैं किसी भी पेपर के अंदर वो सॉल्व करना, और वो प्रॉब्लम होती है इनमें तो मुझे सेंड कर देना। ठीक है, अब देखिए आगे स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल, कैसे क्वेश्चन और आ सकते हैं। जैसे 1 की पावर यहाँ पे ले लिया अपन ने 10, 2 की पावर 10, 3 की पावर 10, 4 की पावर 10, ... 30 की पावर 10 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ये लिया है अपने। तो ये सॉल्व करना है कि क्या होगा। देखो इसको सॉल्व करने से पहले क्या बता रही हूँ मैं, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, या कि किसी की पावर कुछ भी आए तो आपको यूनिवर्सल नियम क्या अप्लाई करना है कि उसकी पावर में किससे डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है। मैंने 10 को 4 से डिवाइड किया तो 4 दूनी का 8, रिमाइंडर क्या बच गया 2। तो क्या लिख सकती हूँ मैं 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2 ... लास्ट तक जितना भी लिखा हुआ है उसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब देखो इसके मैं 2 तरीके बताती हूँ। फर्स्ट मेथड, इसके 2 मेथड बता रही हूँ सॉल्व करने के। पहला मेथड जनरल है। ठीक है, क्या मेथड है, जैसे मैंने यहाँ पे 10 ले लिया, 10 तक ले लिए, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर ... यहाँ पे पूरा ही लिख देते हैं, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखो 1 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा रिमाइंडर 1, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 का करोगे 9, 4 का स्क्वायर करोगे 16 का कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट 6। ठीक है, अपन को यहाँ पे क्या लिखना है यूनिट डिजिट लिखनी है। क्या फाइंड कर रहे हैं यूनिट डिजिट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, पावर में क्या लिखा अपन ने रिमाइंडर लिखा, रिमाइंडर का मतलब क्या लिखा शेषफल लिखा। अब यहाँ पे देखो 4 की पावर 2, चाहे ऐसे देख लो जी, ये 16 आ रहा है, 16 की यूनिट डिजिट मतलब अंतिम अंक कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, 5 की पावर 2, अब मैंने आपको बताया था 5 की पावर में कुछ भी आ जाए तो हमेशा क्या मिलेगा
5 ही मिलता है। 6 की पावर में कुछ ही आ जाए तो हमेशा क्या मिलता है, 6 ही मिलेगा। ठीक है, 7 की पावर 2 है, 49, 49 का यूनिट डिजिट कितना हो गया, 9 हो गया। फिर 8 का स्क्वायर 64, 64 का कितना हो गया, 4 हो गया। फिर 9 का स्क्वायर 81, 81 का कितना हो गया, 1 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी तो क्या मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बाकी बिना पेन उठाए भी इसको अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं आगे। कितना हो गया, 5। ठीक है, 4 1 5 हो गया। 5 9 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 14, 14 का कितना हो जाएगा, 4। 4 और 6 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 10, 10 का कितना हो जाएगा, 0 रिमाइंडर, सॉरी यूनिट डिजिट। फिर उसके बाद में 0 में 5 ऐड करोगे तो क्या आएगा, आपका अंतिम अंक 5 आ जाएगा। 5 में 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 11, 11 का मतलब यूनिट डिजिट या अंतिम अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 और 9 को ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा, 10 का अंतिम अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 में 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, अंतिम अंक 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका 10 तक 1 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर तक लिया तो अंतिम अंक आपको फाइनली क्या मिल गया, यूनिट डिजिट या इकाई अंक या अंतिम अंक क्या मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है, 5 आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या बताना है मुझे कि यदि आपके पास में 10 तक लिखा हुआ है तो 5 आया। यदि आप इसको दुगना कर दो, मतलब 20 तक पहुँचा दो, 20 की पावर क्या आ जाएगी, 20 की पावर 10 आ जाए तो क्या हो जाएगा, उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देना। सपोज यहाँ पे 1 की पावर 10, 2 की पावर 10 डॉट 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 20 की पावर 10 ये आ जाए तो जो आ रही यहाँ पे है क्या करोगे आप, ये निकालने के लिए जो 1 की पावर 10 से लेकर 10 की पावर 10 तक को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। मतलब कहने का मीन्स क्या हो जाएगा, 1 की पावर 10, 2 की पावर 10 डॉट 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 और फिर उसके बाद में 10 की पावर 10 से जो मान आया है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से। मतलब 5 को इसका मान यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक कितनी आई है, 5 आई है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0। मतलब 10 आ जाएगा, 10 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। यदि यहाँ पे कितना दे रखा है लेकिन 30 की पावर कितनी दे रखी है, 10, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से। किसको, 5 से। तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो जाएगी, 1 की पावर 10, 2 की पावर 10, 3 की पावर डॉट 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 30 की पावर 10 इसका मान निकालना है तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे नोट कर लेना, बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या निकालना है अपन को, 1 की पावर 10, 2 की पावर 10 डॉट 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 30 की पावर 10 ये फाइंड करना है। क्या फाइंड कर लिया अपन ने, 1 की पावर 10, 2 की पावर 10 डॉट 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 10 की पावर 10 इसका मान कितना आया अपने पास में, 5 आया। ठीक है, अब इसकी जो अंतिम अंक क्या आया, 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। मतलब इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, 3 से 30 आता है, 40 आता है तो 4 से कर दो, तो 5 से ऐसे करते जाओ तो कितना हो जाएगा अंतिम अंक, 15, 15 का मतलब 5 यूनिट डिजिट। ये इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, अब सेकंड मेथड, एक तो ये तरीका था। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड तरीका जो कि मैथ वाले स्टूडेंट या आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे तो उस कंडीशन में आप लोग भी पढ़ते हो और मैथ वाले स्टूडेंट को फॉर्मूला याद भी होगा जो, तो कौन सा फॉर्मूला होता है आप जानते हो कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 यहाँ पे n स्क्वायर ये होता है। तो इस कंडीशन में इसका सम कैसे फाइंड करते हैं
इसका योग कैसे, क्या फॉर्मूला होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। अब ये इस पर अप्लाई कर दो डायरेक्ट। वहाँ पे तो क्या था, प्रोसेस था 10 तक निकाला, 10 तक निकालने के बाद में मल्टीप्लाई, यदि 20 दे रखा है तो 2 से, 30 तक दे रखा है तो 3 से, 40 तक दे रखा है तो 4 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। ठीक है, अब ये तरीका क्या है कि यहाँ पे कुछ भी कंडीशन दे दे n तक, तो क्या फॉर्मूला होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, अब ये इस पे अप्लाई करते हैं, 1 की पावर 10, 2 की पावर 10, 3 की पावर 10 डॉट 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 30 की पावर 10। क्या लिख सकते हैं, वही सबसे पहला काम क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 2, तो 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 डॉट 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 30 की पावर 2। ठीक है, अब ये कर लिया। अब इसको करने के बाद में अपन को क्या फाइंड करना है, इसका योग निकाल लेते हैं। योग निकालने के बाद में जो भी आप उस संख्या मिलेगी, उसका जो अंतिम अंक होगा वही क्या कहलाएगा, यूनिट डिजिट। कितना आया था इसका आंसर यूनिट डिजिट का, 5 आया था। अब देख लो इससे भी क्या आना चाहिए, 5 करते हैं। n कंपैरिजन करो आप, यहाँ पे n का मान कितना है, यहाँ पे 30 रख दो। 30 प्लस 1 कितना हो गया, 31। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 इंटू 2 60, मतलब 60 में एक जोड़ा तो कितना हो गया, 61 अपॉन 6, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में 6 से काट दो, कितनी बार, 5 बार, 6 पंजे 30। अब ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको क्या बताया, लास्ट वाले अंक से मल्टीप्लाई कर दो। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 आएगा, 5 आएगा। अब 5 को फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 5। तो यूनिट डिजिट ये क्या कहलाएगा, यूनिट डिजिट। तो जो भी आपको सही लगे उससे आप सॉल्व करना। वैसे वो भी तरीका सही है और ये भी सही है। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप इससे कर सकते हो, और यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, और प्रैक्टिस से वो तो मेरे को समझाने में इतना टाइम लग गया, अदरवाइज़ तो बिना पेन उठाए आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस प्रैक्टिस। ठीक है, ये करना। अब देखिए एक और, क्योंकि क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप लोग जब सॉल्व करोगे पेपर वगैरह सॉल्व तो वहाँ पे देखोगे। अब देखिए एक और एग्जाम्पल है, क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लो, या अपन इसको क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन सपोज मैंने लिया 1 की पावर जिसमें 3 आ जाए, रिमाइंडर 44 मतलब 47 ले लो। 2 की पावर 47, 3 की पावर 47 डॉट 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 यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही ले लो 30 की पावर 47। ठीक है, ये इसको भी अपन 2 प्रोसेस से करेंगे, 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड क्या करना है, सबसे पहला काम वही कि 47 मतलब पावर में किसका भाग लगाना है, 4 का भाग लगाना है। तो 47 में आप 4 का भाग लगाओगे तो क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है, वही मैं आपको करके बता रही हूँ, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों के जैसा काम है। 4 से 4 डिवाइड किया 1, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 1 टाइम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। ठीक, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 3। ऐसे तो बेवकूफ़ी वाली बात है, लेकिन क्या है कि फर्स्ट टाइम जो 0 लेवल से अपन पढ़ा रहे हैं तो इस वजह से मुझे बताने की ज़रूरत पड़ रही है आप लोगों को, बाकी ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे रिमाइंडर शेष फल 47 में किससे 4 से डिवाइड किया तो क्या बच गया, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या आ गया 30 की पावर क्यूब। ठीक है, अब इसका क्या निकालते हैं अपन, यूनिट डिजिट निकालते हैं। तो पहला मेथड, पहले मेथड में क्या करूँगी मैं, इसको 10 तक लिखूँगी, 1 क्यूब
2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब, 8 क्यूब, 9 क्यूब और 10 क्यूब। देखो 1 का क्यूब करूँगी 1 मिलेगा। 1 क्या मिल रहा है? यूनिट डिजिट। क्या फाइंड कर रहे हैं? यूनिट डिजिट, अंतिम अंक या इकाइयाँ। 2 की पावर 3 करोगे तो 8 आ जाएगा। 3 की पावर 3 करोगे कितना हो जाएगा? 27। 27 का अंतिम अंक 7 हो गया। 4 की पावर क्यूब करो 16। 4 की पावर क्यूब वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट मैंने आपको प्रोसेस बताया था। याद रखो यदि आपके पास में विषम आता है तो ऐसे ध्यान रखो, विषम आता है तो 4 की पावर 1 कितना आ रहा था? 4 आ रहा था। तो यहाँ पे 4 विषम है, 4 की पावर 3 तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। फिर उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था? यदि 5 और 6 की पावर कुछ भी आए तो 5 और 6 ही आता है। एक 0 और 1 के बारे में बताया था, तो यहाँ पे 5 ही आएगा, यहाँ पे 6 ही आएगा। ठीक है, अंतिम अंक। फिर 7 की पावर क्यूब, 7 की पावर क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा? 49। और यहाँ पे क्या है? 63, 9 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में? अंतिम अंक 3 हो जाएगा। फिर क्या किया अपन ने? 8 की पावर क्यूब करी, तो 8 की पावर क्यूब करोगे तो 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना हो गया? ये 64। और फिर 32, 8 16 24 32, 32 का मतलब कितना आ जाएगा? अंतिम अंक 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 9 की पावर क्यूब करोगे तो क्या आता है? मैंने आपको क्या बताया था कि 9 की पावर 1 करते हैं तो 9 मिलता है। और मतलब कहने का मीन्स विषम संख्या आती है तो क्या मिलता है आपको? 9 मिलेगा। वैसे वो चीज़ ध्यान होनी चाहिए आपको, और वैसे नहीं है तो एक बार कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कर लो। 81 फास्टली 9 वैसे। फिर 10 की पावर क्यूब मतलब 3 बार 0 मतलब क्या आ जाएगा? अंतिम अंक 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐड कर दूँ। ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 9। 9 में 7 ऐड करेंगे तो 16, 16 का क्या मिलेगा? 6। 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। 10 की अंतिम अंक क्या मिलेगा? 0। 0 में 5 ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा। 5 में 6 ऐड करोगे तो 6 5 11, 11 का मतलब क्या आएगा? 1 अंतिम अंक। 1 में 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 4। 4 में 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, और फिर उसके बाद में 9 में 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 15। 15 का मतलब क्या मिलेगा? 5। तो ये क्या कहलाएगा? यूनिट डिजिट। कहाँ तक का? 10 तक का। कहाँ तक का लिया है अपन ने? कहाँ तक लिया है? 30 तो बाद में करेंगे, पहले कहाँ तक लिया है? 10 तक। तो 10 तक का यूनिट डिजिट कितना हो गया? 5। अब वो एक तरीका, यदि आपको 20 तक निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो इससे आया है 10 तक से आया है उससे। ठीक है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई मतलब 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा? अंतिम अंक 0। यदि आपके पास में कहाँ तक संख्या दे रखी है? 30 तक दे रखा है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 से। अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 3 कितना हो गया? 15। और अंतिम अंक क्या मिल गया? 5। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो गई? यूनिट डिजिट कितनी हो गई? 5। ये आपकी आंसर पहला मेथड है। सेकंड, सेकंड मेथड, सेकंड तरीका। सेकंड तरीका क्या है? कोई डिवाइड करते हैं सबसे पहले। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब। देखो एक फॉर्मूले से n क्यूब, तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना ले रहे हैं? 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब डॉट 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 कितना है? 30 की पावर 3। n का मतलब कंपैरिजन करवाओ, कितना दिया हुआ है? 30। सॉल्व करते हैं। 30
30 + 1 31 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, कितना आ गया 15। अब लास्ट को लास्ट अंक से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 1 से करोगे 5 आ जाएगा। 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर कितनी है 2, 25, 25 का मतलब 5, इसका यूनिट डिजिट। तो दोनों ही तरीके हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो, इसके लिए फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा और उसके लिए डायरेक्टली सॉल्व करना है, ठीक है। तो किसी से भी कर सकते हैं। अब देखिए आपको मैं कोई कुछ क्वेश्चन करवा रही हूँ जो कि एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं। एक दो क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आए हुए हैं, ये आया हुआ है एग्जैक्ट वो तो याद नहीं है मेरे को, बस है 2016 या 17 के अप्रोक्स आया हुआ है एसएससी सीजीएल के अंदर। ये क्वेश्चन है कि यदि ए कोई धनात्मक संख्या है, कोई धनात्मक संख्या है, ठीक है। यदि ए कोई धनात्मक संख्या है तथा ए स्क्वायर का इकाई अंक 9 है, वह a+1 का होल स्क्वायर का इकाई अंक a+1 के होल स्क्वायर का इकाई अंक 4 है, तब a+2 के होल स्क्वायर का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ये मैंने एक नोटबुक में मतलब बुक में देखा था, ये वहाँ से लिखवाया, ये आया हुआ है आपके एसएससी सीजीएल 2016 आई थी जहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हो कि यदि ए कोई धनात्मक संख्या है तथा ए स्क्वायर का इकाई अंक 9 है, वह a+1 के होल स्क्वायर का इकाई अंक 4 है, तो a+2 के होल स्क्वायर का इकाई अंक फाइंड कीजिए। तो देखो हिंदी या इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ने वाले हों तो मैं इंग्लिश में भी रिपीट कर देती हूँ। इफ़ a इज़ ए पॉजिटिव नंबर एंड unit digit of a square is 9 and unit digit of a+1 whole square is 4, then find the unit digit of a+2 का whole square, ठीक है। दोनों में मैं इंग्लिश में भी लिख सकती हूँ, हिंदी में, हिंदी मीडियम पढ़ने वाला हिंदी वो भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आज को सॉल्व करते हैं। देख तो यहाँ पे देखो क्या बोला हुआ है कि ए स्क्वायर का इकाई अंक 9 है। अब ए स्क्वायर का इकाई अंक 9 है तो सोचिए क्या हो सकता है, किस किस का हो सकता है। ए स्क्वायर का दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कौन कौन सी। 3 का स्क्वायर करूँ तो भी 9 मिलेगा, और क्या करें 7 का स्क्वायर करें तो भी क्या मिलेगा 9, अंतिम अंक 49 9 हो जाएगा। चलो यहाँ तक सही। फिर आगे क्या दिया हुआ है, a+1 का होल स्क्वायर का इकाई अंक 4 है। यदि यहाँ पे 3 हुआ तो a का मतलब 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप फाइंड करोगे तो 3 + 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 का होल स्क्वायर कितना हो गया 16, मतलब अंतिम अंक कितना आएगा 6। जबकि क्या बोल रहा है ये 4 मतलब 4, तो इसका मतलब 3 तो नहीं हो सकता, होगा क्या फिर a बराबर 7। तो 7 रख के देखते हैं, तो 7 + 1 का होल स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 64, 64 का अंतिम अंक कितना आ गया 4, ठीक है। इसका मतलब a का मान कितना है यहाँ पे 7 है। फिर क्या फाइंड करवा रहा है, a+2 के होल स्क्वायर का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो क्या करोगे
7 + 2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 7 + 2 का मतलब 9, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर का मतलब 81, 81 का मतलब क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इकाई अंक कितना हो गया? 1। बहुत सिंपल है, बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते थे इसको, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, दिमाग में तुरंत प्रैक्टिस से ऐसे आता कि ए का कोई धनात्मक संख्या है, ए स्क्वायर का इकाई अंक, तो दिमाग में आता है 7 का स्क्वायर मतलब 49, 49 का मतलब 9 आ रहा है, फिर 7 + 1 करोगे 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मतलब 64, 64 का मतलब कितना हो गया? 4। तो a + 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 7 + 2, 7 + 2 का मतलब कितना हो गया? 9, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास में? 81, 81 मतलब आंसर 1। 20 सेकंड से ज़्यादा का ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। एक और देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए, फिर उसके बाद में बाकी बचे 3-4 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस पे मैं कल करवाती हूँ, और उसके आगे का फिर टॉपिक स्टार्ट करवाएंगे। तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन है कि जैसे मैंने ये भी लिखा हुआ है 3333 की पावर n का इकाई अंक 7 है, ठीक है, 7 है, तो 7 की पावर n का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? देखो इसके ऑप्शन भी है, इसके ऑप्शन मैं दे देती हूँ आपको। सपोज 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। 3 की आपको ये आगे वाले तो देखने ही नहीं है, 3 की पावर देखनी है, ठीक है। यहाँ पे 3 की पावर क्या लें कि इकाई अंक 7 है। n मतलब कब आता है 7? 27। 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 आएगा, 27 मतलब n कितना किया अपन ने? 3 किया। n अपन ने 3 किया तो यहाँ पे इकाई अंक क्या आ गया? 3 की पावर यहाँ पे कितनी करी अपन ने? 3 करी, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? 7 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे करूँ 7 की पावर कितनी करूँ? 3। 7 की पावर मैंने 3 की तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो, इससे मतलब है अपन को, मैंने आपको बताया था आगे से कोई भी ध्यान मत दो, कितने भी बड़े नंबर हो। तो मैंने यहाँ पे 7 की पावर 3 बार रिपीट कर दो तो 49, 7 × 7 × 7, तो ये हो गया 49। 49 मतलब 9 को 7 से 63, मतलब यहाँ पे अंतिम अंक यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी? कितना हो जाएगा आपके पास में? 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल है। तो और क्वेश्चंस के साथ में मैं कल आपके पास आपके साथ आपको समझाने के लिए आऊँगी, और क्वेश्चन आपको मैं कल करवाऊँगी, ठीक है। और उसके साथ में फिर आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये आपके यूनिट डिजिट जितने भी जो भी आ सकते हैं, ऑलमोस्ट जैसे भी डिफ़िकल्ट होंगे वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊँगी। कल का सेशन इसी का चलेगा अपना, कि जितने भी क्वेश्चन एसएससी में या किसी में आए हुए हैं वो मैं बुक्स में से निकाल कर कलेक्ट करूँगी और यहाँ पे आपको करवाऊँगी। फिर उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे शेषफल रिमाइंडर कैसे क्या फाइंड करते हैं, क्या निकालते हैं, ठीक है। तो आपसे इतना ही कहना है कि आप मेहनत कीजिए, हार्डवर्क कीजिए। मैथ पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल बात है। अभी आप देखो 7 × 7 × 7 मतलब चीज़ें यूँ हाथों में ट्रिक्स पे आ जाती है कि हाँ ये चीज़ होती है। नहीं तो आपको मल्टीप्लाई करा दे तुरंत रातों में भी आप बोलोगे हाँ 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट्स क्या हो जाएगी? 3 आएगी। मतलब ऐसी चीज़ें आने लग जाती है कि हाँ ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो ये चीज़ें कब होती है? जब अपन प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं। यदि अपन को सफलता प्राप्त करनी है, कुछ ऊँचे पद पे जाना है, तो हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि आज का टाइम ये है कि अपन सोचते हैं कि हाँ हम ही हैं, हमको सब आता है, लेकिन हमसे ज़्यादा ही
बहुत लोग हैं जिन्हें आता है। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और इस जो मैं वीडियो बना रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बना रही हूँ, उसका आप बेनिफिट लीजिए। थैंक यू सो मच।